दोस्तों आज की इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था? फ्रेंड्स, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया था। फ्रेंड्स याद रखिएगा, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया था। संविधान सभा क्या था फ्रेंड्स? तो जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया था उसे संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? दोस्तों कैबिनेट मिशन जो है ना भारत, ये आया था 24 मार्च 1946 को। याद रखिएगा 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसे इंग्लिश में प्रेम्बल्स कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, किस देश के संविधान से लिया गया? दोस्तों भारत की संविधान की प्रस्तावना जो है ये यूएसए से लिया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना की भाषा को कहां से लिया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक ना, प्रस्तावना की भाषा को जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये भी अक्सर पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन डीपली पूछा जाए ना तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन जरूर आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स 1976 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे फ्रेंड्स लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है और ये 1946 में हुआ था। और प्रस्तावना में फ्रेंड्स शायद 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और ऐसे कुछ लोकतांत्रिक था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। झंडा दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? फ्रेंड्स झंडा दिवस का मतलब यहाँ पर है कि जिस तारीख को, जिस डेट को जो है भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ओके फ्रेंड्स, 1947 को। ठीक ना, तो याद रखिएगा हर साल 22 जुलाई को फ्लैग डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? दोस्तों संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी, देखिए पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर और तीसरी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इस दिन को फ्रेंड्स, इस दिन जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और वो उद्देश्य प्रस्ताव एक प्रकार से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का ही वर्णन करता है, जो कि उसमें मतलब भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, भारत देश कैसा होना चाहिए, उसका कुछ वर्णन किया गया था। ठीक ना, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 9 दिसंबर 1946 को। ये तो आप सभी जानते हैं। संविधान दिवस किस तिथि को मनाई जाती? देखिए जिस दिन बनकर तैयार हुआ था उसी दिन को जो है ना संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स नवंबर में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन जनवरी ही क्यों चुना गया? तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है ना 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वतंत्रता या स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का लक्ष्य घोषित किया गया था। ठीक ना, तो इसलिए नवंबर के बजाय जनवरी में जो है भारतीय संविधान को लागू किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी जो है ये एक भारत के लिए मतलब कि ये कह सकते हो कि मतलब अच्छा दिवस था। ठीक है, तो नवंबर की बजाय 26 जनवरी को लागू किया गया था। याद रखिएगा संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। मूल संविधान किस भाषा में लिखी थी? तो मूल संविधान दोस्तों अंग्रेजी भाषा में लिखी थी। आगे बढ़ते, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो संविधान सभा का जो प्रारूप है ये फ्रेंड्स वेनेगल नरसिंह राव, ठीक ना, VN राव के द्वारा तैयार किया गया था। वेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, मतलब कब अपनाया गया? तो फ्रेंड्स अपनाया गया का मतलब यहाँ पर आपको पता है फ्रेंड्स, जिस दिन बनकर तैयार हुआ था उस दिन अपनाया गया था। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। कई लोग 1950 लगा देते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ओके फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? तो आपको पता है इसमें 3 सदस्य थे। तो इसके जो अध्यक्ष थे फ्रेंड्स ये थे पैंथिक लॉरेंस। ठीक ना, पैंथिक लॉरेंस याद रखिएगा। ठीक ना, बहुत ही आसान है, लॉरेंस बिश्नोई से आप याद रख सकते हैं इसको।
पैंथेक्लोरेंस। संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में फ्रेंड्स उस टाइम पे महिला सदस्यों की संख्या वैसे काफी कम थी, 15 ही थी। ओके फ्रेंड्स, 15 सदस्य थे महिला। आगे, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन ने तो फ्रेंड्स काफी ज्यादा सदस्य निश्चित की गई करे थे, लेकिन इसमें फ्रेंड्स क्या कहते हैं वो मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा 389 निर्धारित की गई थी, 389। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित की गई? तो पाकिस्तान के लिए अलग जो है संविधान सभा का गठन फ्रेंड्स 26 जुलाई 1947 को हुआ था। 26 जुलाई 1947 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो संविधान सभा के लिए देखिए फ्रेंड्स चुनाव भी कराए गए थे, ठीक ना। तो इसमें मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई थी फ्रेंड्स 73 सीटें, 73 सीटें, याद रखिएगा 73 सीटें। संविधान सभा चुनाव में कौन सी देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा के चुनाव में दोस्तों जिस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था यह है फ्रेंड्स हैदराबाद, याद रखिएगा हैदराबाद। ओके फ्रेंड्स, हैदराबाद के जो शासक थे फ्रेंड्स ये निजाम थे और ये भारतीय संघ में नहीं मिलना चाहते थे, ठीक ना। तो ऐसे में फ्रेंड्स आपको पता है एक ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, ठीक ना फ्रेंड्स। उसके द्वारा हैदराबाद रियासत को जो है सैनिक कार्रवाई या पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारतीय संघ में मिला लिया गया था। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो फ्रेंड्स संविधान सभा का जो गठन है ना ये किया गया था फ्रेंड्स, इसका डेट है जुलाई 1946 में, याद रखिएगा जुलाई 1946 में किया गया था। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में फ्रेंड्स जो सदस्य थे ये 207 थे। ओके फ्रेंड्स, 207 सदस्यों ने भाग लिए थे, याद रखिएगा फ्रेंड्स। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें जो सबसे बुजुर्ग थे, ठीक है, सबसे ज्यादा उम्रदराज वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो फ्रेंड्स संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे ना ये वेनेगल नरसिंह राव थे, BN राव थे संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में डॉक्टर VR अम्बेडकर पहली बार किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? तो उस क्षेत्र का नाम है फ्रेंड्स पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे। ओके फ्रेंड्स, संविधान सभा में कांग्रेस के कुल कितने सदस्य चुने गए थे? तो संविधान सभा में फ्रेंड्स कांग्रेस के जो कुल सदस्यों की संख्या थी ये 208 थी, 208 सदस्य थे। और फ्रेंड्स इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे 2 क्वेश्चंस पूछेंगे, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके फ्रेंड्स, डॉक्टर VR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? दोस्तों इस क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि प्रस्तावना को कहते हैं, जबकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना VR अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा था। याद रखिएगा फ्रेंड्स किसे कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ये हमारा 6ठा मौलिक अधिकार है, क्योंकि वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक ना। संवैधानिक उपचारों के अधिकार जिसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज कहते हैं, और इसका वर्णन फ्रेंड्स आर्टिकल 32 में किया गया है। तो अगर आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाए कि कौन से आर्टिकल को कहा था, तो अनुच्छेद 32 को कहा था, क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंतर्गत जो है ना लगभग 5 प्रकार के रीट का वर्णन किया गया है, जिसके थ्रू फ्रेंड्स अगर हमारे बाकी अन्य मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इसके द्वारा हमें सुरक्षा प्रदान की जाती है। परमादेश, आदेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब मान लीजिए फ्रेंड्स आप आपको मान लीजिए गिरफ्तार कर लिया जाता है, आपसे आपकी जीवन की स्वतंत्रता, आपसे फ्रेंड्स बोलने की स्वतंत्रता छीन ली जाती है। तो फ्रेंड्स बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत क्या है कि न्यायालय 24 घंटे के अंदर जो है ना उस गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने की इजाजत देता है, आदेश देता है कि वो व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से तो ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर लिया गया है झूठे आरोप में। वही है फ्रेंड्स मौलिक ये संवैधानिक उपचार के अंतर्गत वर्णन, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। क्योंकि नवंबर के बजाय जनवरी में क्यों लागू किया गया संविधान को? इसके पीछे रीजन है फ्रेंड्स, क्योंकि 26 जनवरी
जो अच्छा दिवस था एक दिन का, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का लक्ष्य घोषित किया गया था। इसलिए भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितने समितियां गठित की गई थी? तो उसमें फ्रेंड्स कुल 13 समितियां गठित की गई थी, ठीक है, भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए, जैसे कमेटी होता है ना, वही। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सभी को पता है, डॉक्टर VR अंबेडकर। लेकिन वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, तब आपको बताना है वेनेगल नरसिंह राव। यह भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके फ्रेंड्स, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। ओके फ्रेंड्स, कुल 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है दोस्तों प्रस्तावना को। अगर पूछ लिया जाए कि डॉक्टर VR अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा दी, तब आपको बताना है संवैधानिक उपचार को अधिकार को। क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया? देख लिए, आ गया ना क्वेश्चन। 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ओके, संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई थी कि किस प्रकार का प्रारूप होना चाहिए? ये फ्रेंड्स 114 दिन, ठीक ना, 114 दिन बहस हुआ था। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, संविधान सभा गठित होने के बाद, ठीक ना, तो इसलिए 47, 46 कंफ्यूज नहीं होना है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो फ्रेंड्स हमारा संविधान को लागू होने से 2 दिन पहले, ठीक ना, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। 2 दिन पहले, याद रखना है, 24 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान फ्रेंड्स कैसा है? तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। फ्रेंड्स अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है फ्रेंड्स कि ये मिनी संविधान किसे कहा जाता है? कौन से संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है फ्रेंड्स कि हाँ, मैं देख रहा हूं क्वेश्चन, वर्तमान में फ्रेंड्स हमारे कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? ओके।